इंडोनेशिया के 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष इस प्रकार से धारण किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये मैं पहनता हूँ इस प्रकार से। लेकिन ये दिखाने की चीज नहीं है, इसको अंदर पहनिए, आराम से पहनिए आप अंदर। हमारे सब्सक्राइबर हैं पवन कुमार। पवन कुमार लिखते हैं कि सम पीपल आर टेलिंग द इंडोनेशियन बीड्स आर फेक बीड्स, इट हैज लेस पावर and does not give money and works slowly. Sir, is Nepali only gives money and fast results? देखिए ऐसा है पवन जी कि मैं बताता रहा हूँ कि इंडोनेशियन बीड्स हो या नेपाल के बीड्स हो, देहरादून के बासमती चावल हो या हैदराबाद के केरला के रेड राइस हो, बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं है। दोनों में वही सार मिलेंगे, वही मिनरल्स मिलेंगे, वही विटामिन मिलेंगे। नेपाल के रुद्राक्ष उनको खरीदना चाहिए जो कि काफी पैसा खर्च कर सकते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, नेपाल के रुद्राक्ष के साइज बीड्स बड़े बड़े होते हैं, तो उसको पहनने में यदि आपको असुविधा ना होती हो तो, यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, आप लड़की हैं, बड़े बड़े रुद्राक्ष पहनेंगे तो लोग कहेंगे आपके साधु ही हैं क्या, या कोई स्पिरिचुअल में है, या सन्यासी बन गए हैं क्या। ये मैं बोलता समझता हूँ कि इसको बड़ा पर्सनल ढंग से पहनना चाहिए। जैसे मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, आपको बाहर से कोई समझ में नहीं आएगा रुद्राक्ष पहना हुआ है, जबकि मैंने इंडोनेशिया के 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष इस प्रकार से धारण किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये मैं पहनता हूँ इस प्रकार से। लेकिन ये दिखाने की चीज नहीं है, इसको अंदर पहनिए, आराम से पहनिए आप अंदर। तो मैं तो ये जानता हूँ कि इंडोनेशिया रुद्राक्ष पहनने से उतना ही फल मिलता है जितना कि नेपाल के। लेकिन सवाल ये है कि उतना ही फल मिलता है, ये जो उतना मैं क्वांटिफाई कर रहा हूँ, ये इसमें भेद हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है कि आप अतुलनीय ज्ञान के या धन के मालिक बनना चाहते हैं, तो आप जो है नेपाल शायद पहनना चाहेंगे। लेकिन बहुत भेद है। एग्जाम्पल देता हूं एक आपको मैं, 21 मुखी रुद्राक्ष। 21 मुखी रुद्राक्ष नेपाल के जो है, इसकी कीमत आज के तारीख में करीबन 40 लाख से 60 लाख रुपया तक है, 40 लाख to 60 लाख। 20 मुखी रुद्राक्ष वगैरह अराउंड 30 to 40 लाख के रेंज में आते हैं। तो ये तो आम आदमी पहन सकता नहीं है। आम आदमी मतलब ये है कि अभी हायर मिडिल क्लास के लोग भी हैं तो भी मुश्किल है इसको पहनना। तो इसमें इंडोनेशिया पहन सकते हैं, किसने मना किया आपको? इंडोनेशिया फिर भी अफोर्डेबल बोल सकते हैं आप। जैसे आपके 1.5 लाख से 2 लाख में आपको 21 मुखी आ जाएगा, या हो सकता है कि 50-60 हज़ार से लेकर करीबन 70-80 हज़ार तक आपको 20 मुखी रुद्राक्ष आपको आ जाएगा। इंडोनेशिया का ऐसा आ सकता है, उसको आप पहन सकते हैं, नेपाल की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ रुद्राक्ष हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस वगैरह में, वहाँ आप नेपाल पहनना चाहते पहनिए। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि आप जो है पहनने की असुविधा तो नहीं हो रही है, ये कहीं आपके काम में अड़चन तो नहीं डाल रहा है, इसको मेंटेन करना मुश्किल तो नहीं हो रहा है, आपको चुभ तो नहीं रहा है, आपको अजीब तो नहीं लग रहा है। अभी ही एक हमारी सब्सक्राइबर है, एक लड़की, वो नेपाल की बात कर रही थी कि सिद्धा माला पहन लो। जब उनको फोटो वोटो भेजा, बोले तो बहुत बड़े बड़े हैं, अजीब दिखेगा ऑफिस में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सही का सोचा आपने, बहुत अजीब बातें हो जाएंगी। मैं तो कहता हूँ उसको ऐसा पहनिए कि ये ना तो दिखाई पड़े, ना समझ में किसी को आए क्या पहने हुए है ना। गुप्त रूप से पहनिए, इसको दिखाने की चीज़ है ही नहीं। तो इंडोनेशिया पहनेंगे ये भी काम करता है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, हम कोई सुपर नेचुरल पावर को नहीं ढूंढ रहे। हम चाहते हैं काम और धर्म मोक्ष, जीवन में सुख शांति रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, धन संपदा ठीक मात्रा में रहे, मानसिक फिजिकल मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ ठीक रहे, घर में सुख शांति रहे, रिलेशनशिप में कोई दरार ना आए, परेशानी ना आए, गुस्सा ज़्यादा ना आए, ठीक ठाक रहें, थोड़ा मेडिटेशन कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें, जीवन आसान से चलता रहे, ये हमारा उद्देश्य है। तो मेरे हिसाब से तो इंडोनेशिया रुद्राक्ष इसके लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इशू यदि आपके बहुत तगड़े हैं, जैसे आपको सेक्स रिलेटेड कोई इशूज वगैरह हैं, आप एफोर्ड कर सकते हैं, तो नेपाल के आप 17 मुखी पहन सकते हैं। तो ये बहुत डिस्क्रिशनरी बातें हैं। तो जनरल स्टेटमेंट देना कि इंडोनेशिया रुद्राक्ष काम नहीं करते हैं, फेक होते हैं, तो नेपाल के ये फेक हो सकते हैं, होते भी हैं। लकड़ी के बनाए जाते हैं कि बहुत महंगे होते हैं, ये भी अपना एक बाजार है। लकड़ी के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, बहुत तरीके हैं रुद्राक्ष बनाए जाते हैं। एक 5 मुखी को एक 12 मुखी में जोड़ दिया जाता है, तो बोलते हैं 17 मुखी रुद्राक्ष हो गया आपका। मैंने देखे हैं रुद्राक्ष ऐसे 17 मुखी 15 मुखी महंगे आते हैं, तो उसको जोड़ के ही बनाया जाता है। तो नेपाल में तो खतरा है
इंडोनेशिया में खतरा तो नहीं है, क्योंकि इतने महंगे नहीं है तो कोई नकली बनाता भी नहीं है, ये भी है। ठीक है, तो आप जो है निसंकोच पूर्ण विश्वास के साथ में आप रुद्राक्ष इंडोनेशिया के पहनिए, एकदम काम करेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे कह रहा हूँ, और जो मेरे अपने मित्र लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जिन लोगों को रुद्राक्ष दिए हुए हैं, उनके जो फीडबैक आते हैं, उसका आधार पर भी कह सकता हूँ कि इंडोनेशिया रुद्राक्ष सेफ है, अच्छे हैं, जेन्युइन है, फेक नहीं है, ये तो तय है। क्योंकि जो भी आपको देते हैं हम, ये एक स्पेसिफिक लेबोरेटरी जो टेस्ट है उससे गुजरता है, स्ट्रिक्ट लेबोरेटरी चेक होता है, और हर एक रुद्राक्ष को, चाहे इंडोनेशिया का हो, नेपाल के हो, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। उस आइडेंटिफिकेशन नंबर लेके आप लेबोरेटरी के वेबसाइट पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे नहीं, लेबोरेटरी के वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ वो आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे तो आपको उसका पूरा विवरण मिलेगा। साइज कितना है, वेट कितना है, उसका फोटोग्राफ अलग अलग एंगल से कैसे कैसे है, कहाँ से आया हुआ है, पूरा mm साइज तक का जो है mm में आपको आएगा, वेट भी उसमें लिखा होगा। तो आप एकदम सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आपको जो दिया जा रहा है ये एकदम जेन्युइन है, फेक एकदम नहीं है, और मेरी गारंटी तो है ही। तो अगले वीडियो में आप ही को तरफ भेजा हुआ है कोई सवाल लेके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।